पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मंत्री जी मुझसे वादा करके गए और मैंने भी उनसे कहा कि जब तक मेरी सौतन को मार नहीं देना तब तक मेरे पास भी मत आना, और आना तो अच्छी खबर ही सुनाना। तब से मैं उनका आने का इंतजार कर रही हूँ। कसम है मेरी झुलनी की, अभी तो मैं जवान हूँ और इसीलिए तो कहना है, मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नयनी शराबी के प्याले हो, मेरे नयनी शराबी के प्याले। जब जहाँ देखे मुझे मरी मरी जाए, मरी जाए दिल वाले। मुखड़ा चांद का टुकड़ा मरी मरी जाए, मरी जाए दिल वाले। गालों पे मेरे जो तिल का निशान है, आशिकों की चाहती है और शायरों की शान है। गालों पे मेरे जो गालों पे मेरे जो तिल का निशान है, आशिकों की चाहती और शायरों की शान है। मेरे सर सज चुनरी सर के दिल धड़ के देख मेरा धड़के, जब भी चलती हूँ मैं बलि खा के दिल संभाले न किसी के संभाले। मुखड़ा चांद का आइए आइए, बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खैर वो बात तो ठीक है, आगे अच्छे मौके पे मुझे वो जल्दी से खुशी सुना दीजिए जिस काम से आप गए थे। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इसलिए बतलाइए। और रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेकार। रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेकार, और सेनापति ने खो दिया बना बनाया था। हाँ महारानी जी, सेनापति हमारा बना बनाया काम पूरा चौपट। ने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया? मूड कैसे? मूड खराब कर दिया। ये सब कैसे हो गया? सुनो, तो लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। जैसे ही मैंने तलवार महारानी के मारने के लिए उठाया, वैसे सेनापति आ गया और हमारी शमशीर को रोक लिया। रामबली हाँ? भी साथ थे ना?
तो का करी साथ? अरे दो लोगों के होते हुए भी तुम लोग एक छोटा सा काम पूरा नहीं कर सके। हाँ। अरे इतनी मेहनत से दूध ले गए, मेहनत की मेहनत से दूध ले गए चोरन की तरह। हाँ रमली, रत्ता में बोलिल न डोलिल। 2.5 घंटा तो हम पेशाब रोके रहे, हम कसम खाए रहे कि जब तक महारानी का मिरोल न दे तब तक हम टट्टी पेशाब करने नहीं जाएंगे। और फिर भी काम पूरा नहीं करके आए। अरे सुनियो तो काम पूरा हो जाए फिर हो जाता यही निकारिन क्या? वही तलवार। फिर हम मनई ताकत रहे, लेकिन जौने चक्कर में हम लोग गए हमारी साइड से तो कौन आवा, ये बाहर निकारिन और जैसे संहाए क्या वही तलवार। हाँ शमशीर जैसे संहाए कहा जनी कहा सेनापति लुकार रहा। अरे जैसे आए के खट से लीत रोक ये कहा बच गए, नहीं हम दूध लेके में रोड डावा। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। तुम लोगों को हाथ पर रोक लिया, रोक लेकिन साथ तुम लोगों को पता नहीं तो हरे बरे हमका सबका हाथ जोड़ेगा पर ना हो कि मेरा नाम भी महारानी कामनी है और कसम हमारी झुलनी की। तुम मेरी बात ध्यान देके सुनो। और पड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी, तभी उसने देखी नहीं दुनिया बर्बाद कर दूंगी। त्रिया जाल में अभी फंसाऊंगी उसको, त्रिया जाल में अभी और फंसाऊंगी उसको, और अब दिखा दूंगी उसको मैं औकात सारी, दिखा दूंगी उसको मैं औकात सारी, दिखा दूंगी उसको मैं औकात सारी। उस हरामजादे को ऐसे त्रिया जाल में फंसाऊंगी कि जिंदगी के भर अपने किस्मत को कोसता रहेगा, पछताता रहेगा, हाथ मलता रहेगा। सिर्फ तुम देखते जाइए कि मैं करती क्या हूँ। महारानी जी अब मेरी बात तुम सुनो, तुम्हें करना क्या है कि जो काम अगर ताकत से ना बने उसे दिमाग से करना चाहिए, क्योंकि इस दिमाग में बहुत ताकत होती है। अब तुम खोलो। क्या खोले रे? अरे सुनियो तो जब भी बोलोगे। अरे सुनियो तो क्या? पहले गहराई से सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कह रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? अब तो अपने दिमाग के पिटहरा खोलो तो ऐसा बोलो। और सेनापति जौन हमारे लोग के अपमान के हाँ तोहरे बड़े हमका सबका हाथ जोड़ेगा पर। महारानी सिर्फ आप याद रखना, हाँ जिस तरह तुमने हाथ जोड़ा उस कमीने के सामने, हाँ अगर उसी तरह हाँ वो हाथ पैर मेरे न जोड़े हाँ तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। कसम हमारी झुलनी की। कसम झुलनी की। हाँ तोरे झुलनी में झूल के लाखों बोलबे न करा बात वो बोलो जो अच्छी लगे। मुझे कसम हमारी झुलनी की। झुलने की और क्या? चड्ढी किस रंग की है? बोलो भाई न करा भाई जन के जाए। ये कोई कहने वाली बात है?
अब होश आवा हो। नहीं, अभी तक बेहोश थे। जोर से न मरतू तो हमारा आंखों न खुला। हमारी समझ में आवा कि हमारे साढ़ू हमारी सहुआई नहीं है। बोला, अरे बाप, यही वही चड्ढी किस रंग की? कौने रंग का है? बदतमीज कहीं का अब हमें फिर गिर जाए फिर हम नहीं जाने। दोबारा चट्टान पैर बन गया ना, काट कर रख दूंगी, याद रखना। सर- सब हमारी झुलानी की। तो सड़क गए तो हम क्या करें? आप यहाँ से जाइए और हमारे कमरे के इर्द गिर्द पास ही रहिए। ये नहीं कहीं दूर चले जाओ। तुम भी सुन लो। हाँ हाँ नहीं बाद में कहना कि मुझे कुछ बताया नहीं। नहीं बतावा, सुनत ही। और उसके बाद नौकरों के द्वारा हाँ सेनापति को अपने सैन्य कैसे में बुलाऊंगी, हाँ उससे प्यार भरी बातें करूंगी। ठीक। सेनापति वफादार हो, मानेगा नहीं, ये विश्वास मुझे भी है। हाँ जब वो मानेगा नहीं तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करूंगी। सेनापति के हाँ, मतलब तुम मेहरारू हो के मनसेदू के साथ जबरदस्त। अरे हरामखोर, सिर्फ उसको फंसाना है। अपना अच्छा। काम बनाना है। तो महाराज का छोड़ के सेनापति का फंसाऊ। अरे तुमको हम नहीं कहा तो हाँ। सिर्फ उसे फंसाना इसलिए कि ताकि अपने रास्ते से उसे हटा सकूं। ये आप समझ गए। समझ गए? फिर सेनापति के साथ जोर जबरदस्ती करूंगी, हाँ फिर भी वो नहीं मानेगा। हाँ उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ करने के बाद हाँ शोरगुल मचाऊंगी। ठीक। जब मैं शोरगुल मचाऊं हाँ तो महाराज को लेके मेरे कमरे में आ जाए ठीक महारानी जी। और महाराज से कहकर उसे सीधा कराऊंगी जेल के अंदर। अब आएगा मजा खेल में, जब सेनापति हरामजादा जाएगा जेल में। कसम हमारी झुलनी की। और मान लियो बात का मान गया तो कौन? हम सब महाराज के लिए वरखते रही और ये कई साला बाजा बाज जाए। हम जाते ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा नाम भी महारानी कामनी है, हाँ समझ रहे ना? समझ गए। मैं आगे भी चलती हूँ और पीछे भी चलती हूँ। अच्छा तो तुम दू कहीं चला था? हराम अब अरे रानी जी रहने दो, नहीं उसका आपके पैर सर का तो हमें चड्ढू का गेट ढील है। दादा काट डालूंगी, याद रखना। मतलब चड्ढी गिरी तो तुम काट ही रही हो। और मैं तुम्हें काट दूंगी। अच्छा हम कहें उनका किसको रे नहीं रहा, हटाओ छोड़। मारेंगे हरामखोर। मेरे कहने मतलब ये है हाँ कि मैं आगे भी चलती हूँ पीछे भी चलती हूँ। मतलब आगे वाले कमरा में एसी में। कहने का मतलब मेरे ठंडे दिमाग से सोच लो जरा। हाँ। कहने का मतलब ये है हाँ कि अगर सेनापति मेरा कहना मान भी गया हाँ तो भी मैं शोरगुल मचाऊंगी। तुम खाली चिल्ला दियो, पूरे गांव को लेके फाट पूरे पर गांव के लाने की जरूरत नहीं ना, सिर्फ महाराज को। महाराज को। हाँ, ठीक समझ गए ना? ठीक। अब तुम दोनों लोग जाइए हाँ और हमारे कमरे के आसपास ही रहिए। ठीक। कहीं ऐसा न हो कि आने में देरी हो जाए। हम ज्यादा दूरी न जा। हाँ, तोहरे कमरा के आसिन पास ही में रहा। पास ही ने हराम आस पास। वही आए कहीं थे। तो ये आसी पासी क्या है? मतलब हाँ मतलब आस पास ही निकल गया सारा। आस पास में। समझ गए ना? समझ गए। चलो हमारे साथ महारानी जी, हम इंतजार करेंगे तुम्हारे कोहराम मचाने का। बिल्कुल जा रहे हैं थोड़ा महारानी। ध्यान रखना, क्योंकि आज के ऊपर किसी पे भरोसा नहीं है। तुम परेशान न आज हो। सब कुछ मालूम पड़ गया। अरे दुनिया पे भरोसा हो या ना हो, हाँ, लेकिन हम पर भरोसा करो। पर तो अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। कसम हमारी झुलनी की। परेशान न हो। हम शर्मो जी से पता लगाए थे कि चड्ढी किस रंग की। हरामखोर, अपने सर पर चढ़ा चुकी इतना इसको। उतार भी दूंगी। नहीं ज्यादा ना चढ़ा। खोपड़ी पर। अब कितना चढ़ेगा रे? कहाँ भाई चढ़ी नहीं। अरे सर पर। चलिए बहाने का भाई हम लोग जा रहे हैं। रामबली, एक काम कीजिए, सेनापति जी के पास आप जाइए, हाँ
क्योंकि अगर दूसरे नौकरों से कहूंगी ना हाँ तो बात फैलती जाएगी। हाँ फैली तो क्या बात हाँ बात फैल जाएगी। हाँ। और कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा फोरिन नगाड़ा। और इन नगाड़ा है तो और सीधी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं आती है? कहीं से मारो ना सरक जाते हैं। तो बात उस तरह क्यों बोलते हो? नहीं रसानी थी वो बांधे रही। ले पकड़। हाँ ये का ठीक है। बांध इसी से। अब ठीक है। हाँ, ठीक। अब इसी वक्त सेनापति जी के पास आप जाइए हाँ। और उनसे जाके कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी हाँ अपने कमरे में हाँ बेसब्री से हाँ। नहीं अब का भा नहीं का के हल हम हाँ? ये क्या है? क्या बांध लियो तो बांधे तो इसी हाँ तरह बांधा जाए। लपेट बांध इसको। नहीं तो का और लपेट। चलो ठीक। सेनापति के पास जाइए हाँ और उनसे जाके कह दीजिए हाँ अपने कमरे में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक समझ गए ना? ठीक। और नहीं कसम हमारी झूला नहीं की हाँ मौत के घाट उतार दूंगी। तय तय चिल्लाए और नहीं पता लागे हम सब और खते रहे हिया। फिर वही नहीं जा रहे जा। राजमाता अचानक मुझे खबर देकर बुलाया गया। राजमाता है कोई जरूरी कार्य इसलिए तुम्हें याद करना पड़ा? हाँ राजमाता बस वही जानना चाहता। और राजमल का मुझे क्यों बुलाया गया? राजमल का मुझे क्यों बुलाया गया? राजमल का मुझे क्यों बुलाया गया? काम कुछ भी नहीं है बताया गया। हुक्मरा हुक्म क्या है बताओ मुझे। हुक्मरा हुक्म क्या है बताओ मुझे। क्यों बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? आप जानना चाहते हैं ना कि आपको मैंने किस लिए याद किया है? आज कुछ ऐसा जरूरी कार्य पड़ गया है जिसलिए तुम्हें याद करना पड़ा और बहुत जरूरी कार्य है। बिल्कुल आपसे बताऊंगी। अगर आपसे जाहिर नहीं करूंगी तो आप जानेंगे कैसे? सेनापति जी सोच रही ये बात कि अगर आपको कहूं तो मेरी बात को आप कहीं बुरा तो नहीं मानते? अरे राजमाता हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। तो सुनिए मेरी बात। अरे नहीं सेनापति देरी पलकी लगाओ। नहीं नहीं सेनापति देरी पलकी लगाओ। नहीं सेनापति देरी पलकी लगाओ। नहीं सेनापति देर और पलकी लगाओ। और मुझे जामू वसलत का भर भर पिलाओ। मुझे जामू वसलत का भर भर पिलाओ। मुझे जामू वसलत का भर भर पिलाओ। राजमाता हाँ आप ये क्या कह रही हैं? वही जो मेरे दिल में है। सुनो राजमाता
और नहीं राजमाता शकुन ये क्या नहीं राजमाता शकुन ये सुनाओ और जरा महाराज का खौफ दिखाओ। एक बात जान लीजिए, मुझे किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरा नाम है महारानी कामनी और कसम हमारी झुलनी की, जो चीज मैं मन में सोच ली हूं उसे हमेशा करके रखी और बात तुम्हारे फायदे कर रही हूं। अगर मेरी बात आप मान जाएंगे तो क्या तो होगा? सच कह रही हूं, मैं तुम्हें यहाँ का महाराज बना दूंगा। अरे राजमाता, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज बनने क्या आवश्यकता है मुझे? क्यों? मुझे बस मेरी जो दाल रोटी चल रही ना आपके चरणों में, लेकिन- यही मेरे लिए सब कुछ है राजमाता। लेकिन तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं रखता मेरे राजा। रातों की नींद उड़ गई, भूख प्यास सब छूट गया। अरे यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता, सिर्फ तुम्हारे याद में। नहीं राजमाता, आंखें तुम बंद क्या- करती हूँ तो बस तुम नजर आते हो, इसलिए मेरा कहना मान जाइए ना। क्या? यही और तनी माना राजा हमारो कहनवाना, तनी माना राजा हमारो कहनवाना। तनी माना राजा हमारो कहनवाना, तनी माना राजा हमारो कहनवाना। तोहे दई देबै जो बना इनमवाना। हमारो कहनवा जो तू नहीं मन बहु राजा, तू नहीं मन बहु दुल्हा, तू नहीं मन बहु। नहीं राजमाता, तुम मेरी माँ हो राजमाता। हमारो कहनवा जो तू नहीं मन बहु दुल्हा, तू नहीं मन बहु राजा, तू नहीं मन बहु। कि आपन खोई देबै, कि आपन खोई देबै फोकट में जनवा। हमारो जवानिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला दुल्हा जी, बर्बाद कैला राजा जी। हमारो जवानिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला दुल्हा जी, बर्बाद कैला राजा जी। कि तोहे दई देबै, कि तोहे दई देबै जो बना इनमवा। बंद करो। तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं। मैं भी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, वरना साम दाम दंड भेद किसी भी तरह तुम्हें समझाना पड़े, तुम्हें मैं समझा के रहूंगी।
महारानी जी, आप जो सोच रही है ना, ये कदाप नहीं होगा मुझसे। कदाप नहीं होगा। नहीं तो होगा। सुनो मेरी बात, तो घर से कहना न तुमने हमारा किया, घर से कहना न तुमने, तो घर से कहना न तुमने हमारा किया, जिंदगी भर तुम्हें सिर पर रोना पड़े। मैं हूँ रानी नाम और कामिनी है मेरा, जिंदगी से तुम्हें हाथ धोना पड़े। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है। कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है, शक्तियाँ चाहे जितनी उठानी पड़े, दिखने दूंगा नहीं अपना। तो कब से समझा रही पर तू माने नहीं रे, कब से समझा रही, तो कब से समझा रही पर तू माने नहीं। अरे घमंडी चखाऊं गिहट का मजा, मारे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की, तुझको मिलेगी सजा। नूरे हराम जादे। अभी वक्त है। हाँ हाँ बोलो अपने जुबा से। राजमाता, तुम्हारा प्यार मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो ठीक, देखो तुम्हारा हत्र क्या होता है। मेरा नाम भिरान महारानी कामनी है, और महारानी कामनी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कसम हमारी झुलनी की। देखो मैं तुम्हारा हस्र क्या करती हूँ। पानी तुम्हारे करीब होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ऐसी जिंदगी न चल सकोगे और न किसी के सामने बैठ सकोगे। बचाओ!